नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन विद आयुष में स्वागत है। आज हम जो क्लास पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे क्लास कौन सा, बेकिंग सोडा या खाने का सोडा पढ़ेंगे। बेकिंग सोडा क्या होता है? खाने का सोडा, जो हमारे घरों में यूज होता है, जो हम क्या करते हैं, जिसे हम खाने के रूप में या खाना जब बनाते हैं उसमें हम इसका यूज कर लेते हैं। तो खाने का सोडा, तभी इसका नाम रखा गया है खाने का सोडा। बेकिंग सोडा का मतलब होता है कि जो हमारा बेकिंग सोडा है उसी को नाम हम क्या देते हैं, खाने का सोडा। अच्छा चलिए, तो हम जो बेकिंग सोडा होता है उस बेकिंग सोडे को हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा। और इनका कई प्रकार के नाम रखे जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं आईपीएससी के तहत नाम रख देते हैं। आईपीएससी के तहत इसका नाम रख देते हैं। तो आईपीएससी के तहत कैसे नाम रखेंगे, तो बोलेंगे आईपीएससी के तहत इनका हम रासायनिक नाम, या फिर बोलेंगे रासायनिक नाम होता है, या बोल सकते क्या, उसको बोल सकते हैं हमारा आईपीएससी नाम बोल सकते हैं। फिर उसके बाद इनका अणुसूत्र पढ़ेंगे, अणुभार पढ़ेंगे। ये हमारे क्या होते हैं, हमारे जो रासायनिक नाम या अणुसूत्र या सामान्य नाम रूप से हम पढ़ते चलेंगे। अणुभार भी इनका होता है। अणुसूत्र कैसे होता है? अणुसूत्र जो होता है, जो हमारे संख्या होता है या जो नाम दिए जाते हैं, उन नामों को ही हम क्या कहते हैं, एक संख्या, उसको क्या बोलते हैं, वर्डों के रूप में, या बोलेंगे शब्दों के रूप में, उनके प्रतीकों के रूप से उनको हम क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो प्रतीकों के रूप से प्रदर्शित जब करेंगे तो उसे हम क्या कह देंगे, उनका अणुसूत्र, या बोलेंगे क्या, अणुसूत्र, या फिर बोल देंगे उसका रासायनिक नाम बोल देंगे। अच्छा, रासायनिक नाम कैसे कहेंगे? रासायनिक नाम जो होगा या फिर उसका जो यूज होता है वह हमारे कैसे कैसे होता है। ठीक, चलिए देखेंगे हम क्या बोलेंगे, खाने का सोडा या बेकिंग सोडा होता है। बेकिंग सोडा या खाने का सोडा, बेकिंग सोडा किसे कहते हैं, तो पहले जानिए रासायनिक नाम इसका क्या होता है। तो रासायनिक नाम बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर उसके बाद क्या बोलेंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट को दूसरा नाम क्या बोलेंगे, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। दो तरीके से बोल सकते हैं इसका नाम। कैसे बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा, नाम कैसे पड़ा, हम बोलेंगे इनका जो अणुसूत्र है, इन अणुसूत्र से ही हम इसका क्या नाम रखते हैं, इसका हम जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट, उसी का नाम उसी के तहत रख देते हैं। क्या रखा गया, अणुसूत्र क्या है, तो बोलेंगे NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको क्या बोलते हैं, ये हमारा हो गया संकेत हो गया सोडियम का। H मतलब बोलेंगे हाइड्रोजन, या इसको हम बोल सकते हैं बाई भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, बाई भी बोल सकते हैं। फिर आगे कार्बोनेट CO3 होता है, हमारा कार्बोनेट हो जाता, यहाँ से होगा सोडियम, H मतलब बाई, या फिर बोलेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका नाम क्या होगा, रासायनिक नाम हो गया। अणुभार क्या होगा, अणुभार कितना बोलेंगे, 84 इसका होता है। जो हमारा कार्बनिक क्या नाम होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, उसका अणुभार कितना होता है, 84 होता है। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनका सामान्य नाम, या हमारे बोलचाल, जो हमारे घरों में या हमारे दुकानों में अगर हमको लेना रहे तो हम क्या नाम लेते हैं, खाने का सोडा। कैसे, जैसे अभी हम क्या बोले, दुकानदार के पास गए, किसी दुकानदार के पास गए, उस दुकानदार को हम बोले कि हमको दे दीजिए क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट दे दीजिए, या हम बोले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दे दीजिए। ठीक ना, तो वह समझ नहीं पाएगा। अगर हम उससे बोलेंगे भाई हमको क्या दे दीजिए, हमको खाने का सोडा दे दीजिए, या हम बेकिंग सोडा दे दीजिए, ठीक ना, तो वह तुरंत क्या करेगा, वह जाएगा दुकान से, उसे निकाल के दे देगा आपको, है ना। तो हम उसका सामान्य नाम, या जो हमारे बोलचाल भाषा में नाम लिया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा बोलते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। अब इनका जो निर्माण होता है, बनाया जाता है, किन्हें बनाया जाता है, हम बोलेंगे बेकिंग सोडा या खाने का सोडा। जो बनाया जाता है खाने के सोडा को या बेकिंग सोडा को, जब बनाया जाता है तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे इनको दो तरीके से बनाया जाता है। एक हम बोलेंगे प्रयोगशाला के रूप में, जो लैब में बनता है, प्रयोगशाला में जो बनता है। दूसरा हम क्या बोलेंगे, दूसरा हम बोलेंगे जो हमारा क्या होता है, हमारा दूसरा भाग बोल देंगे जो हमारे औद्योगिक निर्माण के रूप से होता है। एक प्रयोगशाला विधि से होता है, एक क्या होगा
औद्योगिक निर्माण के तरीके से होगा। औद्योगिक और प्रयोगशाला में क्या होता है? प्रयोगशाला में हम खाली प्रयोग करके देखेंगे ये चीज कैसे बनता है या निर्माण होता है। औद्योगिक मतलब जब हमें वही मात्रा, मतलब जब कोई चीज हमें बड़े मात्रा में बनाना रहता है, जब कोई चीज हमें बड़े मात्रा में बनाना रहता है तो हम क्या करते हैं, हम उसे औद्योगिक रूप से बनाते रहते हैं, फैक्ट्री लगा के बनाते रहते हैं, जिसे बोलते हैं फैक्ट्रियों में बन के तैयार होता है ना। ठीक, चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। बनाने की विधि हम बोलेंगे प्रयोगशाला विधि से हम इसको बनाएंगे, तो बोलेंगे प्रयोगशाला में विधि करेंगे, प्रयोगशाला विधि से हम बनाएंगे इसको। तो सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट प्राप्त होता है। क्या बोलेंगे? बोलेंगे सोडियम क्लोराइड के सांद्र जलीय विलयन में अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? क्या बनता है? जब हम बोलेंगे सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में, जलीय विलयन मतलब उसमें पानी लगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में NH3 मतलब अमोनिया और कौन सा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमको जो नया चीज बन के आएगा उसे हम क्या कह देंगे? उसे हम कह देंगे सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको हम क्या बोलेंगे? ये हमारा जो बन के आया प्रोडक्ट, इसे बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। और ये क्या हो जाएगा? हमारा अमोनियम और ये हो जाएगा क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ये बन के आ जाएगा। तो अब हम क्या बोले? हम बोले कि जो हमारा NaCl है, NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड, जल मिलाएं, जल मतलब जलीय विलयन, और क्या बोले? NH3 अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर हमारा क्या बनता है? सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है, और साथ में अमोनियम क्लोराइड बन के आ जाता है। ये हमारा क्या हो जाएगा? बनाने का विधि प्रयोगशाला में बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इनका भौतिक गुण क्या होता है, रासायनिक गुण क्या होता है, इनके बारे में भी जानेंगे। रासायनिक गुण, भौतिक गुण मतलब इनको रसायनों के साथ या हम इनका केमिकल रिएक्शन जब कराएंगे तब, और इनका हम क्या करेंगे, रूप रंग देख के बताएंगे तब हमारा क्या होता है। तो हम बोलेंगे भौतिक गुण जो होता है उसे रंग रूप आकार देख के बताएंगे। पहला बोलेंगे यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूड़ है, यह सफेद रंग का क्रिस्टलीय चूड़ होता है। कौन होता है? बोलेंगे जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, खाने का सोडा होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। ऐसा कहें बार बार बोले, क्योंकि हमारा जो बार बार जब नाम लेंगे तो हमको याद होगा। तो इसका क्या नाम बोलेंगे? इनका हम बोलेंगे कई प्रकार के नाम होंगे। बोलेंगे पहला खाने का सोडा, दूसरा बेकिंग सोडा, दूसरा सोडियम बाइकार्बोनेट, तीसरा चौथा क्या बोलेंगे हम लोग? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्या बोलेंगे? पहला खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, फिर सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हमारे 4 तरीके से नाम इसका बोलता है। अब इसमें से चाहे जो हमारा क्या हो जाता है, अगर बोल देता है तो बताइए। 1 नंबर का क्वेश्चन अब की बार 2025 के यूपी बोर्ड परीक्षा में हमारा आया है। क्या आया था? बोला था कि सोडियम खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का अणु सूत्र क्या होगा? तो अणु सूत्र हम क्या बोलेंगे? ये NaHCO3 पूछेगा ना। अगर 1 नंबर का पूछता है तो हम बता देंगे कि NaHCO3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरा, यह जल में विलय होता। भौतिक गुण दूसरा क्या बताया जा रहा? जब इसे जल के साथ मिलाएंगे तो यह क्या हो जाएगा? पूर्ण रूप से मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रासायनिक गुण क्या होता है? रासायनिक गुण जितने होंगे अलग अलग तरीके से हो जाएंगे। तो सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण, सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। सोडियम बाइकार्बोनेट के रासायनिक गुण निम्नलिखित है। पहला, ताप पर प्रभाव। पहला क्या बोलेंगे? ताप पर प्रभाव। ताप पर प्रभाव कैसे होगा? तो हमारा ताप पर, या बोलेंगे जब सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करते हैं तो क्या बनता है? तो हम क्या किए? सोडियम बाइकार्बोनेट को डेल्टा मतलब ये हमारा गर्म का सिंबल, इसे गर्म किए। गर्म करने पर सोडियम, ये क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। ये हमारा क्या बन गया? सोडियम कार्बोनेट। क्या बन के आया? सोडियम कार्बोनेट
बन के आया, साथ में जल आया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया। तो यहाँ से हम एक चीज़ बोलेंगे, यहाँ से हमको एक चीज़ निष्कर्ष निकला। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष यही निकला कि जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो हमारा क्या होता है? पहला बोलेंगे सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, पहला सोडियम कार्बोनेट प्राप्त होता है, और बोलेंगे दूसरा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होता है। तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस। दूसरा हम क्या बोलेंगे? दूसरा ताप पर प्रभाव। ताप पर प्रभाव क्या बोलेंगे? ताप पर प्रभाव हमारा हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं अम्लों से क्रिया। अम्लों से क्रिया कैसे कराएंगे? तो जब हम सोडियम बाइकार्बोनेट को तो क्या करेंगे? उसके ऊपर हम क्या कराएंगे? अम्ल कराएंगे, अम्ल प्रभावित कराएंगे। तो हम कौन सा अम्ल लिए? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए। सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अब क्रिया कराएं तो क्रिया कराने के पश्चात हमारा क्या बन गया? NaCl H2O कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कहने का हमारा जब अम्लों के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट का हम क्रिया कराएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? लवण बनकर आएगा। क्या बनकर आएगा? लवण बनकर आएगा, साल्ट्स बन के आएंगे। आगे बढ़ते हैं, जल अपघटन कराएंगे। जल अपघटन कराएंगे तो बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट और क्या किए? हम उसमें जल मिलाए। सोडियम बाइकार्बोनेट में हम क्या किए? जल मिलाए। अब जल मिलाने पर जब हम क्या किए? जल के साथ अपघटन कराएं सोडियम बाइकार्बोनेट को तो हमारा क्या प्राप्त हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या हो गया? H2CO3। इसको बोलते हैं कार्बोनिक अम्ल। ये हमारा क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, इसको बोलते हैं हम लोग कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल, इसको बोलेंगे कार्बोनिक अम्ल। कार्बोनिक अम्ल बोल देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? कार्बनिक अम्ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाता है, जिसके हम पढ़े हैं पीछे। सोडियम हाइड्रोक्साइड पीछे पढ़ के आए, कल हम पढ़े थे, है ना। आगे हम पीछे पढ़ के आए तो हम बोलेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बोनिक अम्ल। तो हम यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष यही निकलता है जब हम जल अपघटन कराएंगे। किसका जल अपघटन कराएंगे? हम बोलेंगे जो बेकिंग सोडा, खाने का सोडा, खाने का सोडा और क्या बोलेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इनके साथ हम क्या कराएंगे? हम जल मिलाएंगे। जब जल अपघटन कराएंगे तो हमारा क्या बन के आएगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मतलब कहने का एक हमारा प्रकार के क्या बन के आएगा? क्षार बन के आ जाएगा। ये क्या बन के आएगा? क्षार बन के आएगा। तो हम यहाँ से निष्कर्ष क्या निकालेंगे? निष्कर्ष ये निकालेंगे जब सोडियम बाइकार्बोनेट को जल से अपघटन कराते हैं तो हमारा क्या बन के आता? क्षार बन के आता है। आगे चलते हैं। पहले यहाँ से मिला लीजिए जो समीकरण दिया गया, सब चारों समीकरण हम किए हैं। सभी समीकरण आपस में संतुलित है। सभी समीकरण जो दिया गए हैं सब समीकरण आपस में संतुलित है। देख लेते हैं, बराबर करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर NaCl हो गया, H2O हो गया और कितना हो गया? NH3 हो गया, प्लस में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ले मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलाएं। Na1 है, इधर मिलाते हैं। Na1 हो गया, एक Na हो गया, Cl1 है, Cl1 हो गया। आगे H2 2 और 3 यहाँ पर, 3 2 5, तो 4 यहाँ पर, 4 1 5, कंप्लीट हो गया। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन यहाँ पर, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर, 3 ऑक्सीजन यहाँ पर हो जाएगा। आगे N यहाँ पर 1, N यहाँ पर 1 हो गया और सब जितने थे सब कंप्लीट हो गए। मतलब कहने का इधर वाला जो समीकरण में दिया गया है और उधर जो बन के है प्रोडक्ट, सब दोनों आपस में बराबर है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा समीकरण मिलाएंगे, संतुलित करेंगे। यहाँ बोलेंगे NaHCO3 हो गया, NaHCO3 हो गया, यहाँ Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 हो गया, बन के आ गया। अब इसको मिलाते हैं। Na1 है, यहाँ पर 2 हो गया, यहाँ पर H1 है, यहाँ पर H2 हो गया। C कितना? 1 है, C यहाँ पर 2 हो जा रहा। O जो 3 है, यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 और 3 2 5 1 6 हो जा रहा। मतलब बढ़ते दुगना होते जा रहा। 3 का 2 6 हुआ, N का 2 Na का दुगना हुआ, H का दुगना हुआ और कितना? कार्बन भी दुगना हुआ और जो हमारा जो था ऑक्सीजन भी दुगना हुआ। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे, सब बराबर हो जाएगा। मिलाते कैसे? 2 Na 2 हाइड्रोजन 2 कार्बन, एक कार्बन यहाँ पर, एक कार्बन, 2 कार्बन। आगे 2 3 6 ऑक्सीजन, 3 4 4 2 6 ऑक्सीजन। कंप्लीट हो गया? हाँ, कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं तो बोलेंगे इसको मिलाएंगे। NaHCO3 प्लस HCl हो गया। चलिए मिलाएंगे। Na1 H कितना? H2 हो गया। C कितना? C1 हो गया। Cl कितना? Cl1 हो गया। O3 2 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, 3, ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं।
NaHCO3 NaHCO3 प्लस H2O है। अब इसके साथ क्या बना है, N1 यानी 1, H1 और 2, H2 1 3 हो गया, 2 यहाँ पर और 1 यहाँ पर, 3 हो गया। यहाँ पर 3 यहाँ पर, 3 1 4, 3 यहाँ पर 1 4, 4 हो गया। मतलब कहने का ये भी समीकरण हमारा संतुलित है। समीकरण क्या है, संतुलित है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोलेंगे, आगे बोलेंगे अब ये तो हमारा बन के तैयार हो गया, इसका रासायनिक गुण भी देख लिए, इसका भौतिक गुण भी देख लिए। अब इसका बनाए काहे हैं, इसका बनाए, इसको बनाए क्यों है, इसको जब बनाए तो इसका उपयोग होना चाहिए, तो इसका उपयोग भी देखेंगे। इसका उपयोग क्या क्या है, इसका उपयोग जो है अब हम बोलेंगे पेट की अम्लता दूर करने के। पहला उपयोग क्या बोलेंगे, पेट की अम्लता दूर करने में। पेट की अम्लता का मतलब जानते हो क्या होता है, पेट की अम्लता का मतलब होता है क्या होता है, जो हमारे पेट के अंदर क्या होता है, एसिडिटी होती है। क्या होती है, एसिडिटी होती है। उसी एसिडिटी को दूर करने के लिए क्या किया था, यही हम क्या करते हैं, खाने का सोडा यूज कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी लो, उसमें क्या ले लो, थोड़ा सा क्या ले लो, सोडियम बाइकार्बोनेट ले लो या बेकिंग सोडा लो, उसे पानी में मिला के पी लो। अगर हमारे पेट में एसिडिटी है वह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, दूर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए क्यों किया था, क्यों किया था, मतलब अग्निशामक यंत्र। अच्छा, अग्निशामक यंत्र जानते हो क्या होता है, अग्निशामक यंत्र का मतलब होता है जो सिलेंडर नहीं आता, सिलेंडर भर के, जिससे हम क्या करते हैं, स्प्रे मार के कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें निकलता है, जो आग होता है बुझ जाता है, उसी में यूज करते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, अग्निशामक यंत्र जो होते हैं उनमें आग बुझाने के लिए किया जाता है। क्यों किया था, क्योंकि जब इसे गर्म करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। यहाँ से हम जान लेंगे, यहाँ से हम क्या किए थे, जब इसे हम गर्म किए थे तो यहाँ पर हमारा क्या निकल के आया था, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आया था। यहाँ पर क्या निकल के आया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल के आया था। तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे, जब हम इसे क्या करेंगे, जब इसे हम गर्म करेंगे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल देता है। दूसरा बोलेंगे, अगला यूज बोलेंगे, अगला उपयोग बोलेंगे डबल रोटी बनाने में। डबल रोटी का मतलब जानते क्या होता है, डबल रोटी मतलब पारोटी, और क्या होता है, और बोलते नान है ना, तंदूरी, और क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रेड। ये सब क्या होते हैं, हमारे डबल रोटी के रूप में आते हैं। तो यहाँ से हम क्या बोल के आएंगे, यहाँ से बोलेंगे डबल रोटी बनाने में। अगला उपयोग बोलेंगे झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में। झाग युक्त पेय पदार्थ बनाने में, झाग युक्त पेय पदार्थ का मतलब होता है जैसे क्या होता है, कोई पदार्थ होता है, जब उस पदार्थ में मतलब कहने का जो हमारा कोई लिक्विड है और उसमें हम क्या किए, सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिए या हम बोले बेकिंग सोडा डाल दिए, तो हमारा क्या बन गया, झाग युक्त पदार्थ बना के, मतलब कहने का उसमें से झाग निकलने लगेंगे। जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे हम लोग क्या पीते हैं, जो इनो होता है, इनो हम क्या करते हैं, इनो हम पीते हैं ना, उसमें हम क्या डालते, जैसे इनो को डाले तो उसमें क्या निकलता है, झाग निकलता ही निकलता। और वाइन हो जाता है, और बोल सकते हैं पेप्सी, जो स्प्राइट होता है, स्प्राइट में भी हमारा क्या होता है, थोड़ा सा मात्रा हमारा किसका होता है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा का यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में। बेकिंग पाउडर जो होता है, उन बेकिंग पाउडरों को बनाने में भी किया जाता है। बेकिंग पाउडर बनाने में यहाँ बताया ना, बेकिंग पाउडर या खाने का सोडा वही बना लेते हैं। आगे कच्चे दूध के फटने का समय बढ़ाने में। कच्चे दूध के फटने का समय बढ़ाने में, कच्चे दूध के फटने का समय बढ़ाने में, मतलब जो कच्चा दूध होता है, अब इसमें क्या किया, थोड़ा सा ले, 1 चम्मच या थोड़ा सा ले लेते हैं, उस दूध में मिला दिए तो क्या हो जाएगा, जो दूध होगा वह फटेगा नहीं, उसका जो समय होगा वह समय बढ़ जाएगा। कहने का मतलब वह देर तक चलेगा और जल्द खराब नहीं होगा। आगे बढ़ेंगे चर्म रोग निदान में। चर्म रोग मतलब जैसे हमारा क्या था, स्किन से नहीं, स्किन प्रॉब्लम हो, जैसे यहाँ पर स्किन हो गया ना, स्किन पे मतलब हमारे ये स्किन हो गए और इसमें कोई ना कोई हमारा क्या होगा, रोग हो जाते हैं या प्रॉब्लम कोई ना कोई हो जाती है, तो उसमें क्या आते हैं, इसका यूज कर लेते हैं। एक यूज और अपने मन से बोलेंगे, एक यूज क्या करेंगे, बोलेंगे अभिकर्मक के रूप में, मतलब प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में किया जाता है। कहने का मतलब है कि जब भी कोई भी पदार्थ हो, अभिकर्मक के रूप में अगर बोल देता तो हर जगह अभिकर्मक के रूप में यूज हो जाता है। कहाँ पर, प्रयोगशाला में। अगला एक बोलेंगे कौन सा, एंटीसेप्टिक क्रीम जो होता है, जो नहीं बोलते एंटीसेप्टिक क्रीम होता है या एंटीसेप्टिक जो होते हैं, उनको बनाने में हम क्या करते हैं, इन्हीं खाने का सोडा का यूज करते हैं। खाने के सोडा का यूज कहाँ करते हैं, बोलेंगे बेकिंग सोडा का यूज हम एंटीसेप्टिक क्रीमों में भी करते हैं, अभिकर्मक के रूप में भी करते हैं, एंटीसेप्टिक के रूप में भी करते हैं। समझ में आया, चलिए ठीक है।